हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। वेलकम टू विदी एजुकेशन। राइबोसोम्स हमारा पार्ट 5। इसमें हमें प्रोटीन फैक्ट्रीज बताया। क्यों बताया गया राइबोसोम्स को? क्योंकि ट्राइनी स्ट्रक्चर्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। हमने देखा सेल होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और ये हर जगह कभी कभी फ्रीली घूम रहे होते हैं, कभी कभी किसी के साथ अटैच हो जाते हैं बच्चों। तो कभी कभी अटैच हैं, कभी कभी फ्री हैं और इनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो राइबोसोम्स हैं वो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा प्रोटीन है बच्चों वो सिंथेसाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? वो मेड अप हो रहा है। सिंथेसाइज मतलब मेड अप, बन रहा है यहाँ पे। ओके, वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लार्ज ऑर्गेनल है, एक बड़ा ऑर्गन है सेल का जो स्प्रेड हो रखा है एक नेटवर्क की तरह विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। ER is continuous with the outer membrane of nuclear envelopes. ER plays a key role in synthesis and transport of protein. ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है प्रोटीन का, फैट का भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है और उनको बना भी रहा है। एंड सम हार्मोन्स इन सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल, और कुछ सेल में तो बच्चों एक हार्मोन भी बना रहा है, कुछ स्पेशलाइज्ड हार्मोन बना रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ ER आर वेरीज डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। 2 टाइप्स ऑफ ER होते हैं हमारे पास, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। रफ जो होता है बच्चों वो एक रफ लगता है माइक्रोस्कोप में क्योंकि उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अगर कोई स्मूथ बॉल है और उसके ऊपर मैंने कुछ अटैच कर दिया ऐसे ऐसे, तो उसका जो बाहर का सरफेस है वो रफ हो गया, तो राइबोसोम उसमें अटैच है इसलिए उसको रफ बोल दिया। इसमें जो राइबोसोम्स है डू नॉट हैव राइबोसोम्स, डज नॉट हैव राइबोसोम्स, तो इसको हमने स्मूथ बोल दिया। बस ये डिफरेंस है। एंड मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो ये वाले जिसमें राइबोसोम अटैच होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन का सिक्रेशन करते हैं। जैसे कि हमारे कुछ ग्लैंड्स ऑफ द सेल हैं। ओके, जैसे कि पैंक्रियाटिक सेल जो हो गया वो इसका एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना है बच्चों। देन वी हैव स्मूथ प्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है उसमें साइटोप्लाज्म नहीं है, वो सिंथेसाइज और स्टोर करते हैं बच्चों फैट को और हार्मोन्स को। तो जो स्मूथ है वो सिंथेसाइज कर रहे हैं फैट एंड हार्मोन्स, जो रफ है वो सिंथेसाइज कर रहे हैं बच्चों प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनल, एक और पार्ट जो हमारा न्यूक्लियस में होता है वो होता है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन होता है बच्चों ट्रांसपोर्ट, ये उसका मेन वर्क है ट्रांसपोर्ट। क्या करता है बच्चों? पहले हम देखते हैं कि वो कैसा होता है। एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक, बोरे जैसा, जो टुगेदर सैक फ्रॉम अ गोल्गी अपैरेटस इज फंक्शनली लिंक्ड विद ER। वो ER से फंक्शन करता है, ER से लिंक होता है और सेल मेम्ब्रेन से। तो यानी कि ये न्यूक्लियस है, ये ER है हमारे, ये गोल्गी अपैरेटस है और ये मेम्ब्रेन है। तो वो इनके बीच में ही ट्रैवल करता है। क्यों ट्रैवल करता है? गोल्गी अपैरेटस जो है, जो गोल्गी अपैरेटस है वो हमारा पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। पैकेज करता है प्रोटीन का, लिपिड का, वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, फिर जाता है और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके आता है। यहाँ से लेगा, जाएगा मेम्ब्रेन पर, ट्रांसपोर्ट करके आएगा और जो भी सिक्रीशन हुआ है उनका फॉर्मेशन करेगा। ये हमारा पोस्ट ऑफिस की तरह ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, पैकेजिंग भी करेगा और हमारा जो पैकेज है वो शिप भी करेगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट भी करेगा। देन वी हैव बच्चों लाइसोम्स। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? क्लीन अप। अब इतना सारा फंक्शन हो रहा है तो कुछ वेस्ट भी तो निकलता ही होगा। तो ये जो वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है और डैमेज्ड है, कुछ ख़राब हो गया है, वो ऑर्गेनल्स में तो रहेगा नहीं। वो क्या होगा? लाइबोसोम्स जो है एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक है, स्ट्रक्चर है जो एंजाइम से भरा होता है। क्या तो वो ब्रेक डाउन कर देता है उस चीज़ को, जैसे कि प्रोटीन जो ख़राब हो गया या कुछ कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, यानी कि एक इवन डैमेज्ड पार्ट भी जो होता है सेल का, कोई पार्ट डैमेज हो जाता है उसको भी हमेशा क्लीन रखता है, सेल्स को हेल्दी रखता है और ब्रेक डाउन रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म, और फिर साइटोप्लाज्म में रिलीज़ कर देता है। और कभी कभी वो पूरे सेल को ही ब्रेक डाउन कर देता है अगर पूरा सेल ख़राब हो जाता है। और ये और कोई सेलुलर एक्टिविटी प्रोसेस जो है
नहीं करता, रीयूज भी कर देते हैं कभी कभी। वेयर दे मे बी रीयूज इन अदर सेलुलर, मतलब अगर कुछ साइटोप्लाज्म में रिलीज पड़ा है और ये वेस्ट है, अभी किसी के काम नहीं आ रहा है, तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, लाइसोसोम्स इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे और कहीं और उसको यूज़ कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सिंपल है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, ये हम सबको पता है। पावर हाउस है, एनर्जी दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चों, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं आउटर द सेल, इनर द सेल, सब जो है सेल कर पाए उसकी एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज दे सप्लाई एनर्जी नीडेड फॉर द मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। सिर्फ सप्लाई नहीं करता है, स्टोर भी करता है। कैसा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमें दे रखा है इसका डायग्राम। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि बहुत स्मूथ होती है पर पोरस होती है, यानी कि उसमें पोर्स होते हैं। इनर मेम्ब्रेन होती है जो फोल्ड हो रखी होती है, ऐसे देखो कैसे फोल्ड हो रखी है ना, ऐसे फोल्ड हो रखी है, ऐसे फोल्ड हो रखी होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है इसमें, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं बच्चों, विलाई की तरह जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं, जिसको क्रिस्टे बोलते हैं। क्रिस्टे विच इंक्रीजेस द सरफेस, जो ये सरफेस इंक्रीज करते हैं। अगर यहाँ पर है, बीच में है मान लो कोई ऑब्जेक्ट और उनको ऑब्जर्व करना, कैसे करेंगे एनर्जी, इसलिए वो पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, इसलिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। सरफेस ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैसिलिटेट एनर्जी, और केमिकल रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं ताकि एनर्जी फैसिलिटेट हो पाए, एनर्जी आ पाए। देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज एंड अदर ड्यूरिंग द प्रोसेस मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन टू रिलीज। अब यहाँ पर भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं तभी तो रिलीज़ हो रही है। हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है साथ में, तभी तो एनर्जी प्रोवाइड करता है ना हमें। तो यहाँ पर भी ब्रेक डाउन होती हैं चीज़ें, और सेलुलर रेस्पिरेशन भी होती है। हमारे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को क्या बोलते हैं बच्चों, एनर्जी जब हम निकलती है, रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं, सेल को भी रेस्पिरेशन। द एनर्जी रिलीज इन स्टोर्ड एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एडोसिनाइन, ATP। हमें पता है ATP क्या होती है, यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, करेंसी ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है बच्चों, करेंसी ऑफ एनर्जी। ATP इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव प्लास्टिड्स, सेंटर ऑफ फूड सिंथेसिस इन प्लांट सेल्स एंड बियॉन्ड। प्लास्टिड क्या कर रहे हैं बच्चों, प्लांट सेल में होते हैं। एनिमल सेल में जो है ये प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि हम तो बाहर से खाना लेते हैं, हमें क्लोरोफिल नहीं चाहिए। ये फूड सिंथेसिस में काम आते हैं, हम तो फूड सिंथेसिस करते ही नहीं हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है टू फॉर्म फूड। एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम द सराउंडिंग, हम तो सराउंडिंग से ले लेते हैं। प्लांट खुद का बनाते हैं, अब वो कैसे बनाते हैं, तो वो करते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है बच्चों क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द प्रेजेंस ऑफ एन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इट इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल बाउंड मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेल है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल लेयर है, एक इनर लेयर है और एक आउटर लेयर है। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर आर सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा, और इसके अंदर स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा एक डिस्क टाइप होता है, ये दिख रहा है आपको, डिस्क टाइप, जैसे कैरम की हमारी डिस्क होती है वैसा एक हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इसमें होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, सो जब स्ट्रोमा है, जो स्ट्रोमा है वो विद इन द स्ट्रोमा डिस्क शेप होता है, और ये जो है क्लोरोफिल कंटेन करता है जो कि हमें लाइट ऑब्जर्व करने में बच्चों काम आते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस हो गया, लाइट ऑब्जर्व होगी, फोटोसिंथेसिस हो गया। शुगर सिंथेसिस भी होता है इस प्रोसेस में, जो कि स्ट्रोमा में स्टोर हो जाता है और स्टार्च ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड है बच्चों हैव सम फीचर्स दैट आर सिमिलर, जो कुछ सिमिलर है बैक्टीरिया में। फॉर एग्जांपल दे बोथ हैव देयर ओन DNA, उनके पास खुद का DNA है, उनके पास खुद का राइबोसोम है, उनके पास इनर आउटर लेयर है, ये भी कॉमन है, और वो उनके पास अपना प्रोटीन भी है। ये हमें कहीं ना कहीं बताते हैं हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। अब हम बच्चों पढ़ेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं,
ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और उनको हेल्प करते हैं फूड प्रोड्यूस करने में, टेम्पररी स्टोर इट, और उसको टेम्पररी स्टोर करने में भी। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो हेल्प करता है फूड को स्टोर करने में, वाटर्स को, मिनरल्स को एंड वेस्ट मटेरियल्स को कौन हेल्प करेगा फिर। सो जो वैक्यूल्स होते हैं, मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं, उनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। उनके पास बच्चों अगर सेल इतना बड़ा है ना, तो उनके पास इतना ही बड़ा वैक्यूल उसके अंदर फिट होना होता है, जो कि सिंगल सेलेक्टिव परमिएबल होता है, बट सिंगल सेल ही होता है, मतलब सिंगल लेयर ही होता है। जो वैक्यूल है फिल्ड विद वाटर फ्लूइड, उनके अंदर बहुत सारा वाटर फ्लूइड होता है, क्योंकि जो प्लांट है वो वाटर जो है स्टोर करके रखता है। सेल सैप, जिसको बोलते हैं सेल सैप, वैक्यूल्स करते हैं वाटर एंड मिनरल स्टोर, शुगर स्टोर और वेस्ट मटेरियल। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर द वैक्यूल मेंटेन हेड द प्रेशर इनसाइड द सेल। इसलिए वो इनसाइड द सेल जो है प्रेशर मेंटेन करके रखता है, प्लांट सेल को फॉर्म रखता है उसकी वजह से। एंड जो वो इनफ वाटर अगर उसको कभी ना मिले तो वो वाटर लूज़ कर देते हैं और प्लांट फिर वो स्टोर्ड वाटर यूज़ कर लेते हैं और लेस फॉर्म बनते हैं। और प्लांट एकदम से बिटल्ड नहीं होते, एकदम से मर नहीं जाते, अपने आप को फॉर्म रखते हैं। वी हैव एनिमल सेल वैक्यूल समटाइम प्रेजेंट, कभी कभी होता है, दे आर नॉट लार्ज, कब प्रेजेंट तो होता है एनिमल सेल में, पर बच्चों वो इतना ना लार्ज नहीं होता, वो बहुत छोटू सेल होता है, क्योंकि हमें इतना स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू सेल्स ग्रो, ये हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में।